वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रॉकेट मैथ्स और मैं हूं सौरभ। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे क्लास 8th का चैप्टर स्टार्ट कर रखे हैं हमने अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स और एक्सरसाइज कौन सी है हमारी 3.3। इससे पहले हमने क्वेश्चन नंबर 8 तक कंप्लीट कर लिया। मेरी प्रीवियस वीडियो में जाके आप चेक कर सकते हो। ये है क्वेश्चन नंबर 9th। अब देखो इसमें क्वेश्चन नंबर 9th में ये फिगर गिवन है आपको बुक के अंदर। अब इसमें पूछ रखा है, ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। इस x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। और गिवन क्या है आपको, एक RISK, ठीक है। रिस्क क्या दे रखा है, रिस्क इज पैरेललोग्राम, एक पैरेललोग्राम दे रखा है। दूसरा दे रखा है CLUE, क्लू CLUE, ये भी क्या है, पैरेललोग्राम। ये गिवन है आपके पास, ठीक है। अब गिवन है तो देखो इन्होंने ये क्या दे रखा है, रिस्क इतना, यहां से ऐसे करा करो, देख ये कुछ फिगर ऐसे बना है आपका, ठीक है। यहां से ऐसे करके इसको ये डॉटेड में ऐसे, ठीक है, RISK। अब देखो ये 120 है यहां पर, तो ये वाला एंगल कितना होगा। तो पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल्स का क्या होता है, इक्वल होते हैं अपोजिट एंगल, ठीक है। तो ये 120 है तो ये भी 120 होगा। तो एंगल के इज इक्वल टू एंगल I, समझ रहे हो। तो रीजन क्या लिखोगे, अपोजिट एंगल आर सेम इन पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम में क्या होते हैं, अपोजिट एंगल सेम होते हैं। तो अब लिखोगे क्या, कौन सा लेके चले हो आप पैरेललोग्राम, तो यहां लिख देना RISK, रिस्क इज अ पैरेललोग्राम, ठीक है। तो इसमें हमने बता दिया जो एंगल K है किसके इक्वल आ गया, एंगल I के, ठीक है। पता है ना ये प्रॉपर्टी। तो I, इसमें वैल्यू बताओ K की कितनी है, 120। तो I कितना हो गया, एंगल I तो 120। तो एक आंसर तो निकल गया यहाँ से, एंगल I है 120। इतना क्लियर है सभी को। हाँ जी, ये एंगल I निकल गया कितना, 120, ठीक है। अब आपको पता है जितना ये होगा उतना ही ये एंगल होगा, ये वाला, ठीक है। क्योंकि ये वाला पैरेललोग्राम में ये वाला जितना R निकलेगा उससे S निकल जाएगा। R बताओ कैसे निकलेगा। एक आपको पता है ये वाला क्या होता है हमारे पास, ये कॉन्जिक्यूटिव यहाँ एडजेसेंट एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री, ठीक है। तो क्या लिखोगे, ये इसके एडजेसेंट ये था, तो इन दोनों का सम कितना होगा, कितना होगा बताओ, 120 प्लस क्या लिखोगे, एंगल R प्लस एंगल I किसके इक्वल होगा, 180 के। रीजन लिखोगे एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री है। तो सप्लीमेंट्री का मतलब 180 डिग्री है। तो 180, एंगल R नहीं पता, एंगल I कितना है हमारे पास, एंगल I ये I है 120। तो इसके नीचे 120 लिखो, इसमें 180 लिखो, यहाँ एंगल R एज इट इज। एंगल R इक्वल टू 180 माइनस 120 को आप राइट साइड पे ले जाओ। 180 माइनस 120 कितना होता है, 60, ठीक है। तो एंगल R कितना हो गया आपके पास, 60। तो ये एंगल R आ गया 60, तो यहाँ पर ये लिख दो 60, मान के चलो 60 लिखा। अब आपको पता चल गया जो इसके सामने वाला एंगल कितना होगा, ठीक है। इस पैरेललोग्राम में इसके अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, सेम होते हैं। तो ये 60, तो एंगल S भी 60। तो यहाँ क्या लिखोगे ये, ठीक है। आगे देखो यहाँ पर, तो एंगल R इज इक्वल टू किसके इक्वल, एंगल S के। तो आपको पता है एंगल R की वैल्यू आ गई 60, गिवन थी, या इसके नीचे लिख दो। और यहाँ पर एंगल S कितना हो जाएगा आपके पास, 60 डिग्री, ठीक है। एंगल S मिल गया 60। रीजन क्या लिखोगे, रीजन क्या है, अपोजिट एंगल्स आर, ये वाली कंडीशन, अपोजिट एंगल आर सेम इन पैरेललोग्राम। क्लियर इतना। देखो हमने क्या क्या सीखा। हमने यहाँ से एक पैरेललोग्राम लिया, इससे ये पैरेललोग्राम में आपको पता है अपोजिट एंगल का क्या होता है, इक्वल होते हैं। जो मेजर क्या होते हैं, इक्वल, ठीक है। जो हमने ये कंडीशन यहाँ लगा दी। दूसरे नंबर पे एडजेसेंट एंगल का सम कितना होता है, 180, वो यूज़ किया। अब सेम कंडीशन इस पे लगा दी, ये मिल गया तो ये मिल गया। तो एंगल S कितना आ गया आपके पास, 60। तो यहाँ पर ये कितना आ गया, 60 डिग्री। क्लियर है। तो आपके पास एंगल X आ गया, ये 60 आ गया और E आ गया।
ठीक है। अब अपने को ये निकालना तो ये है। अब आपको पता है अगर ये मिल जाए ना हमको जैसे तैसे, तो हम ये फाइंड आउट कर सकते हैं इस ट्रायंगल का। कौन सा फॉर्मूला लगा के, सम ऑफ एंगल ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये कंडीशन लगाएंगे। तो अब देखो मैं यहाँ बता रहा हूँ आगे आपको, इतना क्लियर है? लो, इसके बाद इतना क्लियर है, हो गया ना? मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, ये रिस्क वाला तो हो गया हमारा यहाँ से। अब देखो आगे क्या है, अब दूसरा कौन सा पैरेललोग्राम है, इसी के अंदर दो पैरेललोग्राम क्रिएट हो रहे हैं। ये तो रिस्क था एक, अब कौन सा है हमारे पास, क्लू नाम से, CLUE, ठीक है। अब क्लू देखो तो ये वाला ऐसे बना लो, ये दे रखा है बच्चों क्लू, CLUE, क्लू नाम से दे रखा है। अब मेरे को ये बताओ, जितना एंगल L दे रखा है 70, उतना ही क्या होएगा E कितना है 70 डिग्री। क्यों? रीजन क्या है, अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, सेम। तो लिख दोगे क्लू इज अ पैरेललोग्राम, सो ठीक है। इसलिए क्या होगा, एंगल L किसके इक्वल होगा, एंगल E के। एंगल L की है हमारे पास वैल्यू 70 डिग्री, एंगल E फाइंड आउट हो गया, तो एंगल E कितना आ गया 70 डिग्री। रीजन क्या लिखोगे इसका, अपोजिट एंगल्स आर सेम, अपोजिट एंगल आर सेम। क्लियर इतना? ठीक है जी। इससे ये 70 था तो ये भी मिल गया अपने को 70, ये 70 है, ये 60 मिल गया था, ठीक है, ये x था। अब इसमें देखो तीन वैल्यू, एक ये ट्रायंगल क्रिएट हो रहा है, ये ऐसा, ठीक है। इस ट्रायंगल में ये 60 था, ये 70 था और ये x, तो निकाल सकते हो ना। ये कौन सी कंडीशन लगाओगे आप, सम ऑफ एंगल ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। अब लिख देना इन ट्रायंगल, कौन कौन सा ट्रायंगल का नाम, EST, कोई ट्रायंगल है EST। तो अब इसमें क्या लगाओगे ट्रायंगल के बाद, तो इन सब के एंगल्स का सम कितना होगा, एंगल E प्लस एंगल S प्लस एंगल T इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल E की वैल्यू है 70, ठीक है। एंगल S कितना है आपके पास 60, यहाँ लिखो। एंगल T कितना है आपके पास x, यहाँ से लिखो इक्वल टू 180 डिग्री। तो 70 प्लस 60 कितना होता है 130, ठीक है। तो यहाँ पर 70 प्लस, ठीक है, तो 130 आप यहाँ पर लिखो प्लस एंगल x, ठीक है, x की वैल्यू एज इट इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो x कितना होगा, 180 में से आपने क्या करना है 130 को माइनस करना है। क्या करना है, 130 में से 180 में से 130 को माइनस करा, कितना आएगा 50। तो एंगल x कितना हो गया आपके पास यहाँ से, ठीक है 50। यही पूछ रखा था आपसे क्वेश्चन में, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, ठीक है। x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, देयरफॉर x इज इक्वल टू 50 डिग्री, ये आंसर है। लो जी, ये क्वेश्चन था आपके पास, ठीक है। ये एक फिगर दे रखा था आपको, फिगर में एक क्या दे रखा था, ये रिस्क पैरेललोग्राम, दूसरा एक क्लू नाम से पैरेललोग्राम। इसको मैंने सेपरेट कर लिया, उसके ऊपर कंडीशन लगानी है आपने, कंडीशन लगा के वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी आपकी, ठीक है। एंड में ये दोनों मिलते ही इस पर एंगल सम का फॉर्मूला लगा दो और उसके बाद अपना आंसर निकल जाएगा। तो यहाँ पर ये रीजन क्या लिखोगे, सम ऑफ एंगल ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। साथ में रीजन लिख देना। लो, ये क्वेश्चन हो गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 कर रहे हैं, नोट करो इसको। हाँ जी बच्चों, लो क्वेश्चन नंबर 10 देखो। अब इसे पहले 9th तो क्लियर हो गया ना आपको जो कंसेप्ट था, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 10 में बोल रखा है, एक्सप्लेन हाउ दिस फिगर इज अ ट्रेपीजियम विच ऑफ द टू साइड्स आर पैरेलल। एक्सप्लेन करो ये फिगर क्या है, हमारा ट्रेपीजियम है और कौन सी साइड, विच ऑफ द टू साइड्स आर पैरेलल। अब आपको वैसे तो क्लियर ही दिख रहा है, इसमें क्या दिख रहा है, पैरेलल की कंडीशन होती है दो लाइनें जब आपस में इंटरसेक्ट ही नहीं करेगी, वो कौन सी होती है, पैरेलल लाइंस। मतलब उसको एक्सटेंड आप जितना मर्जी बढ़ाते हो लेकिन उसका डिस्टेंस क्या रहेगा, थ्रू आउट सेम रहेगा, वो मिलेगी नहीं, आपस में इंटरसेक्ट नहीं करेगी। इस लाइन को अगर आगे एक्सटेंड कर दोगे, ये एक पॉइंट पे आके यहाँ पर क्या कर जाएगी,
मिल जाएगी, इंटरसेक्ट करेगी तो इसका मतलब ये वाली और ये लाइन तो नहीं होगी ना पैरेलल, तो और इसको आप एक्सटेंड कर दो जितना मर्जी, ठीक है, ऐसे कर दो, यहाँ से कर दो, यहाँ से कर दो, यहाँ से कर दो, ये क्या होगा हमारा थ्रू आउट सेम रहेगा। तो इसलिए पैरेलल कौन सी लाइन होगी आपकी, तो एन एम पैरेलल के एल, इतना तो क्लियर है आपको। अब यही पूछ रखा है विच ऑफ द टू साइड्स आर पैरेलल, एक तो ये बता दिया आपको, और एक ट्रेपीजियम की देखो, ट्रेपीजियम इसमें अगर ये पैरेलल है, कब होती है पैरेलल, कब होएगी, जब एक में जैसे कंडीशन थी ना आपकी, ये देखो दो लाइनें आपस में एक लाइन करती है, कट करती है, उसको बोलते हैं कौन सी लाइन, ट्रांसवर्सल। तो ट्रांसवर्सल में ये कंडीशन बताई थी, इनमें से कोई भी एक फुलफिल हो जाती है तो ये क्या है हमारा एक ट्रेपीजियम बन जाता है, पैरेलल हो जाती है वो कंडीशन। अब आपको पता है ये पैरेलल है तो एक इसमें से कोई ना कोई कंडीशन फुलफिल होएगी, तो कौन सी कंडीशन है, जैसे इसमें ये कॉन्जिक्यूटिव सम ऑफ कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल, ठीक है, सम ऑफ कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू 180, मतलब इस पे जो एंगल बनता है ना पैरेलल लाइन के ऊपर, ट्रांसवर्सल लाइन के ऊपर जो एंगल बनता है उनका सम कितना होगा, 180 होगा। तो क्या कहेंगे हम, हाँ जी ये पैरेलल भी है, ठीक है, पैरेलल है तो ऑब्वियस सी बात है। ट्रेपीजियम है, ट्रेपीजियम की क्या कंडीशन होती है, उसमें क्या होती है, टू नॉन पैरेलल साइड्स होती है, एंड टू क्या होती है, ये वाली क्या है हमारी नॉन पैरेलल साइड्स, कोई भी दो पैरेलल साइड होएगी, ठीक है, ये सेम है ये वाली, तो दो क्या होती है हमारी नॉन पैरेलल साइड, याद रखना। तो अब इसमें लिखोगे क्या, तो आपको जैसे आंसर में सिंपल सा लिखो यहाँ पर, तो यहाँ पर लिखोगे आप 100 + 80 इज इक्वल टू 180, ठीक है, तो रीजन लिख दे, एंगल L प्लस एंगल M किसके इक्वल होगा, 180 के। अगर ये 180 के इक्वल आ रहा है तो क्या कहोगे, ठीक है, कॉन्जिक्यूटिव की कंडीशन लग रही है, तो रीजन लिख देना, कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल या सम ऑफ कॉन्जिक्यूटिव लिख देना, सम ऑफ कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल इज 180 डिग्री। सम ऑफ कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल मतलब जो ट्रांसवर्सल लाइन के ऊपर जो एंगल बनेंगे उनका सम कितना होता है, जैसे ये 1 है 2 है, तो एंगल 1 + एंगल 2 कितना होगा, 180 डिग्री, ठीक है, ये एग्जाम्पल था। तो इसको हमारे पास एक तो ये कंडीशन लगी, ये कंडीशन बन गई तो ये पैरेलल है, ठीक है, तो बता दिया एन एम किसके पैरेलल है हमारा, के एल के, तो बस यही बतानी थी। तो देयरफॉर क्या करेंगे हम, ये ट्रेपीजियम है हमारा, तो देयरफॉर क्या लिखोगे आप, ये तो रीजन लिख दिया था, देयरफॉर के एल एम एन इज अ ट्रेपीजियम, ठीक है, तो एंड की बस ये लिख देना। आपको क्लियर तो हो गया ना, इसमें सिंपल सा क्या क्या रखा था, कोई ट्रेपीजियम, कभी भी याद रखना ट्रेपीजियम की दो साइड क्या होती है, ये वाली तो ये पैरेलल होएगी और दूसरी अदर टू साइड्स क्या होएगी, नॉन पैरेलल होएगी, ठीक है, तो ये कंडीशन इस पर भी लग रही है। और आपको पैरेलल की कंडीशन बता दी, पैरेलल की क्या होती है, इनमें से कोई भी चाहे कोरस्पॉन्डिंग एंगल बनता हो, चाहे यहाँ पर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल की कंडीशन लग रही हो, तो अगर कोई भी कंडीशन फुलफिल हो जाती है तो वो क्या बन जाता है, पैरेलल हो जाता है। तो ये पैरेलल है क्योंकि हमारे पास कॉन्जिक्यूटिव वाली कंडीशन लगी है इसके अंदर, ठीक है, तो ये ट्रेपीजियम हमने बता दिया, नोट करो इसको। हाँ जी बच्चों, अब क्वेश्चन नंबर 11 देखो, इसमें क्या बोल रखा है, फाइंड जो मेजर ऑफ एंगल सी, ये मेजर होता है इफ, ये कंडीशन दे रखी है, यदि आपको क्या दे रखा है, ए बी, इसका मतलब ये लाइन और डी सी क्या है, ये पैरेलल है, तो क्या फाइंड आउट करना है, एंगल सी, ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है। अभी आपने 1 मिनट पहले ये जो पीछे क्वेश्चन किया है हमने, उसमें क्या कंडीशन देखी है, इन दोनों एंगल का सम कितना होता है, ठीक है, 180 डिग्री। दो लाइनों को एक लाइन काटती है, उसको क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्सल लाइन। कौन सी लाइन, ट्रांसवर्सल। ट्रांसवर्सल पे जो एंगल्स बनते हैं ना, एंगल, ठीक है, उनका सम कितना होता है, 180 डिग्री। तो बस ये थी, ये पैरेलल है तो उसको एक लाइन कट कर रही है,
तो ये ट्रांसवर्सल होगी, इन दोनों एंगल का सम कितना होगा 180। तो लिखोगे एंगल बी प्लस एंगल सी किसके इक्वल 180 है। रीजन लिख देना, सम ऑफ कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल इज 180 डिग्री। ठीक है, तो एंगल बी की वैल्यू आपके पास 120 है और एंगल सी कितना है नहीं पता, तो एज इट इज लिख दो 180 लिखो। तो एंगल सी इक्वल टू 180 में से 120 को माइनस कर दो, ठीक है 60 आ जाएगा आपके पास। तो एंगल सी कितना आ गया 60। क्लियर इतना? तो यही पूछ रखा था, मेजर करो एंगल सी, देयरफॉर मेजर ऑफ एंगल सी, या सिंपल मेजर भी मत लिखो, एंगल सी लिख दो कितना 60 डिग्री। बस यही पूछ रखा था आपसे। ठीक है, क्लियर ना ये क्वेश्चन? हमने कौन सी कंडीशन लगाई है, अगर पैरेलल होती है तो कॉन्जिक्यूटिव बनेगा। ठीक है, तो इसमें लिख देना ये ए बी पैरेलल डी सी, देन ये कंडीशन लगती है। अगर कोई पैरेलल होएगी तो ऑब्वियस सी बात है कंडीशन तो लगेगी ना, ये वाली कौन सी, तो सम ऑफ कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल किसके इक्वल 180 के इक्वल। तो इससे ये क्वेश्चन हो गया हमारा। लो करो नोटिस को। लो जी बच्चों, अब क्वेश्चन नंबर 12 देखो, इसमें क्या बोला गया आपसे, ये फिगर गिवन है, इसमें फाइंड पी और एस क्या फाइंड आउट करना है आपने। ठीक है, एंगल पी ये वाला और एंगल एस, ये दो एंगल फाइंड आउट करने हैं। इफ एस पी किसके, एस पी ये क्या दे रखे हैं आपको, लाइन सेगमेंट, मतलब इसके ऊपर बार का मतलब है लाइन सेगमेंट, मतलब इसकी एक स्टार्टिंग पॉइंट भी एंडिंग पॉइंट भी है, और ये पैरेलल दे रखी है दोनों। ठीक है, तो ये वाली लाइन एस पी किसके पैरेलल है, इसके। ठीक है, तो ये वाली दोनों पैरेलल है, इसमें गिवन दे दिया। अब आपको पता है पैरेलल लाइन, दो पैरेलल लाइन को, ये दो पैरेलल लाइन को एक लाइन जो काटती है वो कौन सी लाइन होती है, ट्रांसवर्सल लाइन। तो इसमें पी क्यू कौन सी होगी, पी क्यू ट्रांसवर्सल लाइन। तो इस पे एक पे एंगल कितने का बन रहा है 130 का, तो दूसरे पे कितना बनेगा यहाँ पर बताओ। इस पे आप वो तो नहीं लगा सकते ना कंडीशन पैरेललोग्राम की, क्योंकि तो ये पैरेलल ही नहीं है तो पैरेललोग्राम नहीं है। तो ये ट्रेपीजियम है, ट्रेपीजियम पे देखो कौन सी कंडीशन लग रही है आपको पता है। तो इसमें दो लाइनों को एक लाइन काटती है ट्रांसवर्सल, हाँ जी, तो ये वाली ट्रांसवर्सल लाइन होगी आपकी जो पी क्यू। तो अब ये 130 है, तो ये एंगल बता सकते हो ना, क्योंकि इन दोनों एंगल का सम कितना होएगा, ये वाला 180 के इक्वल होएगा। तो इतना क्लियर। अब देखो, तो आपने क्या लिखना है, एंगल पी प्लस एंगल क्यू किसके इक्वल 180 डिग्री के। रीजन लिख देना, सम ऑफ कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल इज 180 डिग्री। 180 होता है पी और क्यू का, इस पे नहीं लगा सकते आप ऐसे। ठीक है, क्योंकि ट्रांसवर्सल यही लाइन है ये वाली। ठीक है, क्योंकि आप इसको एक्सटेंड करोगे ये तो पैरेलल ही चलेगी थ्रू आउट, ये वाली लाइन, और ये तो पैरेलल है, ये जो काट रही है ये ट्रांसवर्सल होगी। ठीक है, तो इस पे कंडीशन लगती है। तो इन दोनों एंगल का सम 180 होता है। तो क्यू कितना है, क्यू के नीचे क्यू की वैल्यू लिखो 180 एज इट इज, क्यू के नीचे 130 लिखो, एंगल पी एज इट इज। तो एंगल पी इक्वल टू 180 माइनस 130, तो कितना होएगा 50। तो एंगल पी कितना आ गया बच्चों यहाँ से 50 डिग्री। तो एंगल पी आ गया 50 डिग्री। तो बस, तो समझ रहे हो ये तो मैंने आपको बताया। अब 130 प्लस 50 180 होता है। ठीक है, पहली कंडीशन होगी। हमको पूछ क्या रखा था, पी निकालना था, पी निकाल दिया हमने, एस निकालना है एस। ठीक है, एस की बताओ कैसे कंडीशन लगेगी। अब आपको दूसरी क्या कंडीशन बताई, ये 90 डिग्री है। ठीक है, जैसे इसके ऊपर लगाई है, अब इस लाइन को भूल जाओ आप। ठीक है, अब ये पैरेलल लाइन है, पैरेलल है, ये वाली तो पैरेलल है ना, इसको एक लाइन काट रही है, जो काट रही है वो कौन सी होगी, ये ट्रांसवर्सल होगी, ट्रांसवर्सल। तो इस ट्रांसवर्सल पे इन दोनों एंगल का सम कितना होगा, इसका प्लस इसका 180 के इक्वल। ये 90 दे रखे हैं आपको, इसका क्या मतलब होता है 90, तो आप निकाल सकते हो ना इससे। अब इसको भूल जाओ आप। ठीक है, तो इसमें क्या
तो इसमें क्या वैसे क्या लिखोगे, इसमें लिख सकते हो आप SP पैरेलल RQ एंड PQ इज ट्रांसवर्सल, PQ इज ट्रांसवर्सल, ट्रांसवर्सल। तो आपने बता दिया ये ट्रांसवर्सल लाइन है। अब ऐसे ही तो आपने एक और कंडीशन बताई यहाँ से, SP क्या है हमारे पास, SP पैरेलल किसके है, RQ के, एंड इसमें अब ट्रांसवर्सल कौन सी है, SR, SR इज ट्रांसवर्सल। ठीक है, तो बस ट्रांसवर्सल लाइन आ गई, मिल गई ना आपको, क्लियर हुई। तो ये जब भी क्लियर हो जाए आपको पता है ये ट्रांसवर्सल इन दोनों के एंगल का सम कितना होगा, एंगल S प्लस एंगल R इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल S नहीं पता, एज इट इज छोड़ दो। एंगल R कितना है, 90 है, इक्वल टू 180 है। अब एंगल S की क्या वैल्यू होगी, 180 माइनस 90, तो आंसर आ गया 90 डिग्री एंगल S आ गया। बस एंगल P निकालना था और एंगल S दोनों ही निकाल दिया हमने, P भी फाइंड आउट कर दिया, S भी फाइंड आउट कर दिया। इतना क्लियर हुआ। अब आगे क्वेश्चन में देखो क्या पूछ रखा है, इसी क्वेश्चन में एक लाइन और लिख रखी है ब्रैकेट के अंदर, इफ, ठीक है, दिख रहा है ना सभी को, देख लेना बुक्स तो साथ लेके बैठा करो आप। इफ यू फाइंड M एंगल R, जो एंगल R ये कह रहा है यदि आप एंगल R फाइंड आउट कर देते हो, ठीक है, ठीक है, फाइंड इज देयर मोर देन वन मेथड टू फाइंड एंगल P, क्या एंगल P को फाइंड करने का और कोई मेथड है, ये पूछ रहे हैं। क्या इसको कोई अनदर मेथड से कर सकते हो सोल्व, हाँ जी कर सकते हैं। ठीक है, तो अब देखो मैं कैसे कह रहा हूं, ये कह रहे हैं अगर एंगल P को फाइंड आउट करने का, क्या पूछ रखे आपसे, एंगल P, एंगल P फाइंड आउट करने का और कोई मेथड है, इसको ट्रांसवर्सल से ना करें तो, या अगर ये तीन कंडीशन गिवन दे रखी है, ठीक है, तो इसको नोट करो। देखो उसके बाद देखो ये बोल रहा है क्या इसके अलावा अनदर मेथड है, मान के चलो ये नहीं पता, अपने को नहीं पता। अब ये क्या होता है इसके आगे, आप कहोगे यस देयर आर मोर देन वन मेथड टू फाइंड M एंगल P। ठीक है, तो अब ये कह रहे हैं बताओ कौन सा है वो। अब आपको पता है सम ऑफ, ठीक है, नाउ वी विल यूज, नाउ वी विल यूज, कौन सा यूज करेंगे, सम ऑफ, क्या ये क्वाड्रिलेटरल दिख रहा है आपको, क्वाड्रिलेटरल के एंगल का सम कितना होता है 360, सम ऑफ एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल टू 360। अब ये क्या हो गया, एक क्वाड्रिलेटरल बन रहा है, क्वाड्रिलेटरल के एंगल का सम कितना होता है 360। आप इससे भी निकाल सकते हो एंगल P, देखो मैं निकाल के बता रहा हूँ। ठीक है, इसका ये सेकंड पार्ट मान लो, इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट, फर्स्ट तक तो यहाँ तक था हमने कर दिया था। अब इसमें क्या था, इसमें पूछ रखा है, हमने यस कर दिया, कैसे, एंगल S कितना था, एंगल S 90 निकला था आपका, तो 90 तो क्या लगाओगे यहाँ पर, कैसे, एग्जाम्पल दे दो साथ में, एंगल S प्लस एंगल R प्लस एंगल Q प्लस एंगल P इज इक्वल टू 360। एंगल S कितना है 90, R 90, Q कितना 130 प्लस एंगल P इक्वल टू 360। एंगल P एज इट इज 360 में से इनको माइनस करना है आपने, 90 180, 180 और 130, ठीक है, 180 8 9 10 11, ठीक है, 11 का, ठीक है, 310 हो गया आपके पास ये, तो 310 था कितना बच्चों, ये 310 इनका सम, 360 में से 310 को माइनस कर दो, कितना आएगा, 360 में से 310 को माइनस कर दिया 50, तो 50 आंसर है आपका। जो एंगल P है ना वो कितने का आ गया 50, तो एंगल P
किसके इक्वल आ गया 50 डिग्री के। तो बता सकते हो ना आप, ये बस इन्होंने ये पूछ रखा था क्या आप इसको कोई दूसरे मेथड से फाइंड आउट कर सकते हो। हाँ जी कर सकते हैं। हमने कह दिया यस हम कर सकते हैं। इसको कैसे कर सकते हैं, इस फॉर्मूले को यूज़ करके। ये फॉर्मूले को और साथ में एग्जाम्पल भी दे दो, ठीक है क्लियर। इसी के साथ आपकी ये जो एक्सरसाइज है ना कौन सी 3.3 कंप्लीट होगी, ठीक है। और बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम 3.4 कंप्लीट करेंगे। कोई डाउट है तो आप पूछ लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो आप अपने फ्रेंड्स को शेयर भी कर सकते हैं, ठीक है। और वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना चैनल पर नए है तो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।